जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग दुबई के हवाले से हम लोग डिस्कस करेंगे और स्पेशली बहुत ज़्यादा पोस्टें आजकल सोशल मीडिया के ऊपर आपको जब नज़र आ रही होंगी और हर बंदा आजकल ये बात कर रहा है कि क्योंकि दुबई की मार्केट जब वो क्रैश हो गई है, वहाँ पर अभी जो अटैक्स किए गए हैं ईरान की तरफ से, तो उसके बाद दुबई की मार्केट क्रैश होगी, वहाँ पर लोगों का नुकसान होगा, तो उसका जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो बहरिया टाउन कराची या पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर जो है वो आएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर इस तरह की कोई भी चीज़ होती है तो ये हमारे लिए बीइंग अ पाकिस्तानी या बीइंग अ ह्यूमन हमारे लिए खुश होने की कोई भी बात इसके अंदर नहीं है कि अगर एक तरफ अटैक्स चल रहे हैं और एक तरफ जो है वो जंग चल रही है और हम उस चीज़ का फ़ायदा उठाने की हम लोग जब वो कोशिश करें या हम ये कंसिडर करें कि इसका हमारे ऊपर जो वो फ़ायदा होगा और हम उस चीज़ की खुशी मनाएं हम लोग और खुश हों उस बात के ऊपर। जैसे आजकल हम लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि कुछ लोग बहुत खुशियाँ मना रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, तो इसमें कोई भी भाई खुश होने वाली कोई भी बात नहीं है और हमारे लिए ये एक अफ़सोस का मकाम है और दुःख की बात है। और हम ये दुआ गो हैं कि दुबई के हालात जो हैं वो बेहतर हों वहाँ के, क्योंकि वहाँ पर हमारे पाकिस्तानी अपने भाई हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर कोई भी खुश होने वाली बात नहीं है कि दुबई की मार्केट अगर उसमें करेक्शन आएगी तो उसका फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान को होगा या पाकिस्तान की मार्केट में ये पैसा वहाँ से निकल करके वापस पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट के अंदर आएगा। तो इसके ऊपर कोई भी खुशी की बात नहीं है, ये बल्कि ज़्यादा दुःख की बात है, क्योंकि जो वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं उसमें कोई 2 मिलियन तो पाकिस्तानी पाकिस्तानी वहाँ पर जो है वो काम कर रहे हैं। तो वो वही लोग हैं जो वहाँ से पैसा जब वो कमाते हैं तो तभी पाकिस्तान में वो भेजते हैं, पाकिस्तान में रिमिटेंस जो है ना वो भेजते हैं। और यहाँ की जो प्रॉपर्टीज़ जो ओवरसीज़ बाय कर रहा होता है वो वहाँ से पैसा कमाता है तभी यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो बाय करता है। तो अगर वहाँ पर उसका निज़ाम अगर डिस्टर्ब होगा, वो टैक्स की वजह से डिस्टर्ब होगा, तो डेफ़िनेटली ये हमारे लिए भी कोई अच्छा या पॉजिटिव सेंटीमेंट जो है ना वो नहीं है, कोई पॉजिटिव साइन हमारे लिए जो है वो नहीं है। अगर दुबई की मार्केट के अंदर नेचुरल करेक्शन अगर आती है, जैसे हमारी पाकिस्तान की मार्केट के अंदर एक नेचुरल करेक्शन है जो कि इंटरनल फैक्टर्स की वजह से है। तो अगर वो मार्केट डाउन दुबई की होती है और तब देन उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की मार्केट के ऊपर आता है, तब हमारे लिए खुश होने की बात है। हम ये कह सकते हैं कि दुबई की मार्केट डाउन और हमारी मार्केट अब जो अच्छी चल रही है। और बाय द वे इसका एक ताल्लुक भी होता है, जब भी आप हिस्ट्री अगर आप उठा करके देखें तो जब भी दुबई की मार्केट चलती है तो उसके पैरेलल के अंदर जो पाकिस्तान की मार्केट है वो डाउन हो जाती है, और जब दुबई की मार्केट डाउन होती है तो पाकिस्तान की मार्केट जो है ये ऑटोमेटिकली अप हो जाती है, क्योंकि दुबई के अंदर इस वक्त मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट्स है वो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स की ही इस वक्त जो है वो मौजूद है। तो अगर नेचुरल करेक्शन आती है तो तब हम हमारे लिए वो एक अच्छी बात होती है, खुशाइन बात है। लेकिन अभी क्योंकि वहाँ पर एक मुसीबत के अंदर वो लोग फंसे हुए हैं और लोगों को अपनी जान की परवाह ज़्यादा है वहाँ पर, तो इसलिए हमारे लिए कोई खुश होने की बात जो है वो नहीं है। अब खैर ये तो एक उसका एक इमोशनल चीज़ होगी, एक इमोशनल सेंटिमेंट हो गया। अब हम आते हैं इसके प्रैक्टिकल उसके ऊपर कि क्या जो भी दुबई की मार्केट मेरे ख्याल में अब 20 या 25% तक करेक्शन वहाँ पर जो आ चुकी है, और कोई अब वहाँ के हालात की वजह से ये नहीं हुई, बल्कि वहाँ के जो एक्सटर्नल हालात हैं टैक्स की वजह से वहाँ पर करेक्शन जो आई है। तो क्या इसका कोई हमारी बहरिया टाउन कराची की मार्केट के ऊपर कोई इम्पैक्ट जो है वो आने वाला है रियल टाइम, इस पर कोई इम्पैक्ट आएगा या इम्पैक्ट जो है वो नहीं आएगा? तो एज़ पर माई ओपिनियन इसका, जहाँ तक मेरा ये ख्याल है कि इसका कोई भी इम्पैक्ट, ना कोई पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट आएगा और ना ही कोई नेगेटिव इम्पैक्ट इसका जो है वो मार्केट के ऊपर जो है आने वाला है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर दुबई के ऊपर इस वक्त ईरान के अटैक्स जो हैं वो चल रहे हैं और लोगों ने वहाँ से अगर अपनी इन्वेस्टमेंट वॉर की वजह से अगर वहाँ से निकालनी है, तो वो इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ से वो प्रॉपर्टी का पैसा वो निकालेंगे और आकर के यहाँ पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट जो है उसकी वो कर देंगे। तो अगर वॉर की वजह से अगर उन्होंने अपना पैसा वहाँ से निकालना है, तो वो वहाँ से पैसा निकाल करके उसको वो गोल्ड के अंदर वो उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी की तरफ या कोई रियल एस्टेट मार्केट में या बहरिया टाउन कराची के अंदर वो इन्वेस्टमेंट अपनी जो है वो नहीं लेके आएंगे, बल्कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है उसको वो गोल्ड के अंदर जो है वो पार करेंगे। हाँ, डेफिनेटली जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर होता है वो रियल एस्टेट के अंदर भी कुछ ना कुछ बाइंग जो है वो करेगा और एक हमें यानी कि अच्छी बाइंग जो है हमें वो देखने को मिलेगी। लेकिन वो बहुत कम होगी, इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी कि हम लोग जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब ये जहाँ तक बात आ गई कि बाइंग डेफिनेटली जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है वो करेगा। लेकिन आपको साथ साथ में एक चीज़ और भी आपको जो है वो देखनी चाहिए कि अगर हालात, जंग के हालात की वजह से अगर वो अपना पैसा यहाँ पर लेकर के आ रहा है, तो हम लोग पाकिस्तान भी ऑलरेडी जो है वो हालत जंग के अंदर, हमारी अफ़गानिस्तान के साथ हमारी वॉर जो है वो चल रही है। तो इस हालात के अंदर और एक जब इंटरनेशनली मतलब इतनी ज़्यादा जो जंग है, हालात जो है वो ख़राब हो रहे हैं,
तो आप ये देखिए कि जो पाकिस्तान के ऑलरेडी जहाँ पर जो प्रॉपर्टी के ओनर्स हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ जहाँ पर मौजूद हैं, जिन लोगों ने प्लॉट्स की बाइंग बहुत महंगी की हुई है, फॉर एग्जांपल अगर पर्सन 33 का 500 गज़ का प्लॉट अगर किसी ने 1 करोड़ का परचेज़ किया हुआ है, तो आज उसकी वैल्यू जो है वो 40 से 45 लाख रुपए है। तो यहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं वो लोग भी ये कोशिश करेंगे कि अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको बेचें, और बेचने के बाद उसको गोल्ड के अंदर हम लोग जो है उसकी इन्वेस्टमेंट करें, गोल्ड में करें या स्टॉक मार्केट में अंदर करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में भी करेक्शन आ गई है, तो इसके बाद ये भी मार्केट जो है ऊपर जाएगी। तो यहाँ के जो प्रॉपर्टी ओनर्स हैं वो लोग भी फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर अपना पैसा निकाल करके, प्रॉपर्टी से पैसा निकाल करके उसको गोल्ड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो टेक्निकली जितनी बाइंग हमें देखने को मिलेगी ओवरसीज़ की तरफ से, तो उतनी ही सेलिंग भी हमें पैरेलल के अंदर उसकी जो है देखने को मिलेगी। तो इसकी वजह से कोई भी ऐसा कोई मुझे नहीं लग रहा, मेरा ये अपना ये ज़ाती ख्याल है, आपका ओपिनियन मुझसे डिफरेंट भी हो सकता है, तो इसका कोई इम्पैक्ट जो है वो नहीं है मतलब आने वाला इन टर्म्स ऑफ मार्केट रेट। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसके ईद के बाद जो है वो मार्केट बेहतर परफॉर्म करेगी, मार्केट के अंदर रेट जो है वो अच्छा जो है वो जाएगा। लेकिन अब हम उसके हवाले से कुछ वाज़ह तौर पर हम लोग अब कुछ भी नहीं कह सकते उसके हवाले से, क्योंकि अगर बाइंग होगी तो उसके साथ में सेलिंग भी उसी हिसाब से ही होगी। अगर ये जंग जो है वो लंबी चली जाती है, अगर ये जंग लंबी नहीं चलती और चंद दिनों में अगर ये जंग है वो ख़त्म हो जाती है, तो फिर उसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट जो आएगा, क्योंकि जो गोल्ड की मार्केट है फिर उसके अंदर जो है करेक्शन होगी, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर आएगा, और पूरी पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर जो है हमें वो देखने को मिलेगा। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि जो ये जंग चल रही है ये कब तक जो है चलती है। अगर ये लंबी जंग चली जाती है तो तब ये तमाम चीज़ें जो है वो होंगी। अगर इससे पहले अगर ख़त्म हो जाती है, आने वाले कुछ दिनों में अगर कोई सेटलमेंट हो जाती है, अगर किसी तरीके से जंग जो है ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद जो गोल्ड की मार्केट है उसमें करेक्शन आएगी और रियल एस्टेट की मार्केट जो है वो अच्छा परफॉर्म करने लगेगी। हाँ, लेकिन इस चीज़ के अंदर एक चीज़ फॉर श्योर है कि जो मार्केट का रेट जो है वो नीचे जा रहा था, मार्केट रेट अब फर्दर डिक्लाइन जो है वो नहीं होगा, क्योंकि डिक्लाइन तब होता अगर बहरिया टाउन की मार्केट जो है वो आर्टिफिशियली ऊपर गई होती, क्योंकि यहाँ की मार्केट ऑलरेडी ही जेन्युइन वे के अंदर चल रही थी, जेन्युइनली मार्केट जो है वो बेहतर जो चल रही थी और रेट्स जो है वो बिल्कुल स्टेबल हुए हुए थे, तो इसका कोई इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो नहीं आएगा। सवाल ये कि पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका आता है या नहीं आता, उसके हवाले से फ़िलहाल जब तक ये जंग की सिचुएशन के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा कि कब तक जो है ये चलती है। अगर चल जाती है लंबी, तो अगर जंग लंबी चली जाती है तो इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी आएगा, लेकिन अगर जल्दी ख़त्म होगी तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो रियल एस्टेट की मार्केट के ऊपर जो वो आएगा। तो ये मेरा एक ओपिनियन है। आपको इसके हवाले से जो भी ओपिनियन हो इंटरनेशनल सिचुएशन को देखते हुए, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर आप हमें जो है वो लाजमी बताइएगा। थैंक यू सो मच।